हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यूज मोबाइल स्पेशल लाइव फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपका बहुत स्वागत है न्यूज मोबाइल समाचार में और इसके विशेष अंक में वॉशिंगटन डीसी से मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, मार्गरेट मैक्लाउड, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हिंदी और उर्दू की प्रवक्ता है। और इस समय हमसे लाइव जुड़ रही हैं। नेटो समिट जो है, बहुत महत्वपूर्ण शिखर वार्ता जो हो रही है वॉशिंगटन डीसी में, वहां से लाइव जुड़ रही हैं। मार्गरेट, न्यूज मोबाइल समाचार से बात करने के लिए नमस्कार। नमस्कार। मार्गरेट, ये बताइए तो, एक सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, 32 देश हैं नेटो के, और राष्ट्रपति बाइडेन की काफी अच्छी शिखर वार्ता उनके साथ हुई। क्या महत्व है नेटो का इस समय? ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका क्या महत्व है नेटो का, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी, इस हफ्ते नेटो 75 साल मना रहे हैं हमारे रक्षात्मक गठबंधन का। और इस रक्षात्मक गठबंधन 75 साल की शक्ति, एकता, विकास और इनोवेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम आने वाले 75 साल की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि हम हमारे लोगों को सुरक्षा रख सकते हैं। मार्गरेट, ये बताइए कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, उसको दोबारा से नेटो के जो शिखर वार्ता हुई है उसमें बहुत बड़ा समर्थन मिला है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जो अपना एड्रेस किया था, और उनकी और जो नेटो के नेताओं से बात हुई है, मैं इसको फॉलो कर रहा था कि काफी ज्यादा पुरजोर तरीके से उनका समर्थन किया है। तो क्या बड़ी चीजें हैं जो यूक्रेन के लिए की गई हैं इस शिखर वार्ता में, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज सुबह सवेरे हमारी विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि F-16 यूक्रेन को फराहम हो जाएगा। ये डेनमार्क और नीदरलैंड से आएंगे। और हम और कुछ वायु सुरक्षा सिस्टम्स भी यूक्रेन को फराहम करते हैं। फिर जर्मनी भी एक कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित करेंगे उनकी देश में। और ये कोऑर्डिनेशन सेल में सामान दिया हो जाएगा, माल सामान का, प्रशिक्षण का, और ये सुरक्षा सहारा भी। अच्छा, मार्गरेट, ये बताएं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी को काफी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो मुझे पता है कि एक की जो लड़ाई है वो एक तरफ डेमोक्रेसी के लोग हैं, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये लड़ाई हो रही है। तो क्या इस समिट से आपको लगता है कि ज्यादा मजबूत होगी यूक्रेनी जो फोर्सेस हैं, उनकी जो रूसी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई है उसमें मदद मिलेगी? आपको लगता है कि कुछ उससे विजय की संभावना ज्यादा हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने क्या करना चाहते थे जब वो यूक्रेन पर हमला किया। उन्होंने चाहते थे कि वो नेटो को कमजोर करे और यूक्रेन नक्शे से निमटना है। लेकिन वो एकदम नाकामयाब थे। आज का नेटो इतिहास से सबसे मजबूत सूरत हाल में है। हम 32 सदस्य बन गए और हमारे सदस्यों में अभी 23 सदस्य हमारे 2% का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हर एक देश उनके जीडीपी, उनका घरेलू उत्पादन का 2% दिफाई अखराजात के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी। यूक्रेन के लिए। जी। और यूक्रेनी लोग अपने देश नहीं सैक्रिफाइस यूक्रेन, कुर्बान करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यूक्रेन के लोग हैं, बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, और वो अपने देश को नहीं चाहते कि एक कोई बाहर से व्लादिमीर पुतिन आए और उनके देश पर आक्रमण कर दे। आपने सही कहा। मुझे बताइए मार्गरेट कि एक जो नेटो की सबसे बड़ी जो, जिसे कहता हूं मैं, बहुत साल पहले मैं नेटो के हेडक्वार्टर्स में भी गया था, और एक चीज जो मैंने देखा है कि एक जज्बा है कि किसी भी देश के खिलाफ अगर युद्ध होगा, नेटो के कोई मेंबर देश है, तो सारे जो बाकी देश हैं उसके खिलाफ
युद्ध में शामिल होंगे। तो अगर व्लादिमीर पुतिन जो है किसी भी नेटो के देश पर आक्रमण करते हैं तो क्या अमेरिका और देश जो हैं मिलिटरली उस पे शामिल होंगे? जैसे आपने कहा, नेटो के दिल में आर्टिकल 5 है, और ये आर्टिकल 5 के तहत ये ख्याल है कि हर एक सदस्य यही वादा करते हैं कि एक पर अगर कोई हमला संभावित हमलावर एक पर लड़ाई करे तो वो सब के साथ लड़ाई होंगे। और अगर आप नेटो की इतिहास देखें, दूसरी वैश्विक युद्ध के बाद, नेटो बनने के बाद, ये उनके सदस्य कितनी शांति एंजॉय किया। हम समझते हैं कि ये सामूहिक सुरक्षा बेहतरीन तरीके का शांति प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है मार्गरेट, एक चीज भारत में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और पूरे दक्षिण एशिया में कई लोग जो हिंदी उर्दू समझते हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो मुझे बताइए एक चीज कि सबसे बड़ी बात, और मैं कई यहाँ डेलीगेशन से भी बात हुई और लोगों से बात हुई कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। आपने पहले भी ये बात कही है कि अमेरिका और भारत और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा यात्रा हुई थी जब वो अमेरिका आए थे वॉशिंगटन डीसी में। तो ये बताइए कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक रूस में शिखर वार्ता की राष्ट्रपति पुतिन से। हालांकि उन्होंने कहा, पहले भी कहा था कि लड़ाई का समय नहीं है, और इस बार भी हमें ये मालूम हो रहा है कि कुछ प्राइवेटली उन्होंने कहा है। तो आपको लगता है कि भारत जो है अमेरिका का एक दोस्त होकर और कई नेटो देशों का दोस्त है, वो कुछ मध्यस्थता कर सकता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, यूक्रेन की लड़ाई को? देखिए जी, इंडिया तो अमेरिका एक अच्छा दोस्त है, और हमारी बातचीत ये और अलग अलग मामले पे जारी रखते हैं। रूस जाने वाले यात्रा के बारे में चिंता तो है। अभी रूस पूरे वैश्विक समुदाय में अकेले बन रहे, जब वो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। इसी हफ्ते पर बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक किया, और जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन उनके मेहमान इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि वो इतने आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन अमेरिका, इंडिया समेत हमारे तमाम सहयोगियों को कह रहे हैं कि वो रूस पर जोर दे कि टिकाऊ शांति के लिए वो अपने फौज यूक्रेन से बाहर निकले। ये जंग बहुत जल्दी से खत्म हो सकते हैं। तो यही मैसेज है। अगर आप कोई मैसेज जो है भारतीय सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहती हैं कि ये एक मैसेज आपको लगता है कि क्या वो एक मीडिएटर के रूप में कर सकते हैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, अमेरिका के अच्छे दोस्त के नाते? हम समझते हैं कि रूस के साथ रिश्ता जो है वो एहतियात से होना चाहिए, और जहां तक इन्फ्लुएंस है, अच्छा हो कि वो रूस के आक्रमण खत्म करे। ये बहुत अच्छा कहा। और आपने ये बताइए एक चीज और बात की कि अच्छे दोस्त जब होते हैं तो बड़ा फ्रैंक बात करते हैं, और मुझे पता है कि जब भारत रूस से तेल ले रहा था तो अमेरिका को भी सूचित किया था कि क्या मजबूरी है, उसके तहत भारत तेल ले रहा था। तो क्या अमेरिका ने भी अच्छे दोस्त के नाते भारत को ये चेताया था कि ये अच्छा समय नहीं है आपको इस समय रूस के साथ शिखर वार्ता करने के लिए, कि जब राष्ट्रपति बाइडेन नेटो के देशों के साथ शिखर वार्ता कर रहे हैं? देखिए, जो हम देखते हैं ये है कि जितने फायदा रूस उनके एक्सपोर्ट से ले रहे हैं, वो उनकी आक्रामकता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब तक उनके मालियाती वसाइल है ज्यादा हथियार बनाने के लिए, ये वीर यूक्रेनी लोग अपनी आजादी के लिए, अपनी सॉवरेंटी, अपनी जमीन के लिए लड़ने की मजबूर होकर लड़ना है। मार्गरेट, एक चीज और बताऊं, आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने तो अपना पूरा, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल, नेटो के साथ खड़े होके दिखाया है, पर आपके यहाँ
चुनाव होने वाला है, एक और राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने काफी कहा है कि वो नेटो के साथ नहीं खड़े होंगे। तो अगर वो जीतते हैं तो क्या आप आश्वस्त कर सकती हैं स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से कि नेटो के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा लगातार? एक सरकारी अधिकारी से मैं अमेरिकी अंदरूनी राजनीति के बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इतिहास देखे तो अमेरिकी दोनों राजनीति दलों से नेटो का बहुत मजबूत सहारा है। हाल में ही वसाइल के बारे में कुछ बात थी, लेकिन 2014 से हमारे नेटो के सदस्य उनके बोझ भी ले रहे हैं, और हमारे 32 सदस्यों में 23 अपने 2% GDP टारगेट्स पूरा कर रहे हैं दिफाई अखराजात में। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मार्गरेट, और मुझे पता है कि बहुत व्यस्त आपका स्केड्यूल है। ये बताइए कि आगे क्या नेटो की और अमेरिकी जो रणनीति होगी, कूटनीति होगी, क्या होगी? आप चाहते हैं कि नेटो का विस्तार हो और देश वहां पर आए ताकि ये एज अ मिलिट्री अलायंस मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ देश जो हैं जो नेटो के सदस्य नहीं हैं वो इस शिखर वार्ता में शामिल हुए हैं। तो क्या मार्ग एक नेटो का और क्या एक कूटनीतिक मार्ग जो है वो यहां से होगा इस समिट के बाद, ये बताएं। ये रक्षा गठबंधन का बुनियादी ख्याल ये है, उसका मेन लक्ष्य ये है कि शांति प्रिजर्व करे। ठीक है, सो अगर मैं भविष्य के बारे में बात करूं, ये तो हमारा नंबर 1 गोल है। और हम दूसरे लोकतंत्र जो इस लक्ष्य में सहयोग करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत जारी रहेगा। मार्गरेट मैक्लॉयड, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज मोबाइल के साथ जुड़ने के लिए। ये थी मार्गरेट मैक्लॉयड, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हिंदी और उर्दू की प्रवक्ता, जो वॉशिंगटन डीसी से जो नेटो शिखर वार्ता हो रही है उसके समिट वेन्यू से जुड़ रही थी। आप सब ने ये ब्रॉडकास्ट देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मार्गरेट कह रही थी कि बहुत एक जो शांति चाहता है विश्व, और एक अपेक्षा है प्रधानमंत्री मोदी से भी, अपेक्षा है कि वो रूस को ये चेताएंगे कि इस समय ये युद्ध का समय नहीं है, और वो अपनी जो फोर्सेस यूक्रेन के अंदर लेके गए हैं उसको वापस करें ताकि एक शांति कायम हो सके, और जो विश्व है और बड़ी समस्याएं हैं उस पर फोकस कर सके। न्यूज मोबाइल से लगातार जुड़े रहे, हमारी फैक्ट चेक खबरें देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज मोबाइल, एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड टेल अस what is the kind of content that you like us to broadcast. Thanks for watching. धन्यवाद।